हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 9 सब्जेक्ट है हिंदी। और ये आपका है 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और समय 3 घंटे का होगा और ये आपका कल पेपर होने वाला है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। और ये देखिए आपका प्रश्न है काव्यांश के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस तरह से गद्यांश आएगा। आपको इतने पूरा ये पढ़ना होगा। इसके बेसिस पे जो आप पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आपको इसको आंसर करना है। तो चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर का हो गया। संयम किसे कहा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खा। अब घा में चलते हैं। मन की लगाम, इसका ऑप्शन हो जाएगा खा। अब चलते हैं गा में। दिए कथन के हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा घा। तो ये बच्चों पढ़ के अब वो करना है, हम आपके लिए जल्दी बना रहे हैं कि कल का पेपर आपका है। प्रश्न नंबर घा में चलते हैं। गद्यांश के आधार पे जिसका आंसर देखिए हमने लिख दिया, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं आपको। उनके स्वभाव और कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए परिणाम भी अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अंगा। चेतना के उत्थान पतन के लिए क्या आवश्यक है, कारण से उत्तर लिखिए। तो इसका भी देखिए हमने उत्तर लिखा है। व्यक्ति का मूल्य उसके कर्मों से गुणों से होता है, ना कि बाहरी स्थिति है जन्म से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, ये भी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। इसको पहले पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इसी के बेस पर इसमें हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, ये देखिए पूरा इसको ही पढ़ना होता है। अभी चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। का है काव्यांश के आधार पर कांटे और फूल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खा, चांदनी और हवा। ठीक है बच्चों, खा में चलते हैं। कांटे और फूल का क्रमशः प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खा, बुरे और अच्छे कर्म वाले व्यक्ति। ठीक है, गा में चलते हैं। गा का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों का, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, का ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं घा ऑप्शन में। तो बच्चों समय कम है, तो अब देख लीजिएगा, टाइम कम है, तो हम आपको छोटे ब्रीफ कर रहे हैं थोड़ा शॉर्ट्स में। ग का ऑप्शन हो जाएगा का, कथन और गा। अब घा में चलते हैं। समान परिस्थितियों से बढ़ने के कारण, ये देखिए अंगा, ये सब क्वेश्चन से आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निर्देशा उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर क्वेश्चन सही है। तो ये देख लीजिए, का हमने ऑप्शन आपके लिए दे दिया है। का हो गया बेकार होगा ऑप्शन। नियोजन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए, तो हो जाएगा नी। ग में हो जाएगा ई प्रत्यय के हिसाब से निर्माण कीजिए, तो लड़की हो जाएगा। घा ऑप्शन में देखिए, घा में सामाजिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए, तो इक हो जाएगा, इसमें लगा है। असरदार शब्द में देखिए आपका असर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निर्देशानुसार समास पर आधारित प्रश्न है ये। ठीक है, आमरण शब्द में प्रयुक्त समास शब्द लिखिए, तो अव्ययी भाव समास होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर खा में चलते हैं। पीला है अंबर, जिसका अर्थात है विष्णु विग्रह, तो पीताम्बर ये सस्व तत्पुरुष समास होगा बच्चों। ठीक है, ग ऑप्शन में चलते हैं। महात्मा शब्द में प्रयुक्त क्या भेद लिखे जाएंगे, तो क्रमधारय समास होगा इसमें। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। रसोई घर समस्त पद का विग्रह कीजिए, तो ये हो जाएगा घ का, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास। अंगा देखिए किस प्रकार का पूर्व पद का अव्यय शब्द होता है, तो अव्ययी भाव समास होगा ये। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर क में देखिए, आपका कल्याण हो वाक्य भेद, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा ये। खा में देखिए, झूरी जिन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता, तो ये हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य। गा में चलते हैं। यह एक यजमान से मिलना चाहते थे, तो बच्चों ग में ये देखिए यजमान से मिलना चाहते थे, तो संदेहात्मक वाक्य के हिसाब से संदेहवाचक वाक्य, ये एक मित्र से मिलना चाहते थे। ठीक है, अब घा में चलते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है, तो नकारात्मक वाक्य, वहाँ कोई भी भिक्षु नहीं बैठ जाता। अंगा में चलते हैं। कोई सांड डाक चला आ रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य, क्या कोई सांड डॉकता चला आ रहा है, क्वेश्चन मार्क हो गया ये। 6 में चलते हैं। 6 के क में किन्हीं 4 रेखांकित प्रयुक्त अलंकार पहचान कीजिए इसमें। ठीक है, तो का देखिए बच्चों, ये 3 बेर खाती है, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। भर गया जी हनीफ जी का, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। का कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों में श्वास, तो अनुप्रास हो जाएगा बच्चों। अब अंगा में चलते हैं। जो रहीम गति दीप कपूत की सोए सारे उजियारो, तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। अंगा में चलते हैं बच्चों। कूड़ा कपट का निकाय हरि की गति जब जाएगी, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें भी आपका गद्यांश के आधारित क्वेश्चन है, इनको पूरा पढ़ेंगे आप, इसके बेस पर आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क में। गद्यांश के अनुसार का ऑप्शन हो जाएगा आपका ग, मठों और विहारों में। ठीक है, कंजूर का संबंध देखिए, खा का ऑप्शन हो जाएगा आपका ग, बुद्ध वचन अनुवाद से। ठीक है, ग में चलते हैं। ग का ऑप्शन हो जाएगा आपका का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर घ में चलते हैं। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा घा।
ठीक है, हमने बड़े बड़े लिख दिया, टिक तो कर रहे हैं लेकिन बड़ा सा लिख भी दिया आपके लिए। गद्यांश से स्पष्ट होता है, अंगा का हो जाएगा आपका का, पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं खा। खा देख लिया क्वेश्चन आपने ये। बच्चों अब समय बहुत कम है, इसलिए हम आपके लिए अभी इन क्वेश्चन को देख लीजिए। इसी टाइप से कल क्वेश्चन आएगा, आपके जितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे हमने करा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 क्वेश्चन पठित काव्यांश के आधार पर आपको ये आंसर देना है। ये देखिए पूरा काव्यांश पढ़ेंगे, इसके बेस पे आंसर देंगे। तो देखिए इसमें क का ऑप्शन हो जाएगा आपका का। खा में देखिए खा का आपको हो जाएगा गा। 1, 2 एंड 3 गा ऑप्शन हो जाएगा, देख रहे हैं आप। अब चलते हैं प्रश्न नंबर गा में। कवि रसखान के अनुसार, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा में। भाव तो वही मेरू रसखानी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर गा में चलते हैं, तो कथन वाला है, इसमें कथन पढ़ के आपको आंसर देना होता है बड़े ध्यान से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखिए सारे क्वेश्चन से आप देख लीजिए, कल के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, इसको भी देख लीजिएगा। सारे शॉर्ट आंसर हमने आपको करा दिए। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपको खुद से इसको करना है, आपने तो सिलेबस कर ही लिया होगा, उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन देख के करिएगा। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन समझिए दिखाते जा रहे हैं। ठीक है, चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।